आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसे कहा जाता है जेंडर, यानी कि यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण समकालीन विषय है दोस्तों, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यह विषय केवल पुरुष और महिलाओं की पहचान तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि यह समाज, संस्कृति, समानताओं और मान्यताओं से गहरा जुड़ा हुआ है। और इस क्लास में हम उन क्वेश्चनों पर नजर डालेंगे दोस्तों जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे। और जेंडर वह दृष्टिकोण है दोस्तों जो यह तय करता है कि समाज किस व्यक्ति के लिए अपेक्षा रखता है, और उसके पहनावे के लेकर व्यवहार, शिक्षा, काम और जीवन की भूमिकाओं तक यहाँ पर देखा जाता है। और यह विषय हमें सिखाता है कि कैसे लिंग आधारित भेदभाव, रूढ़िवादी, साथ ही साथ असमानताएं और समाज की जो जुड़ी बहुत सारी अन्य प्रथाएं हैं उनमें छुपी हुई होती है, और कैसे एक संवेदनशील समाज की ओर हम कदम बढ़ा सकते हैं। सो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। और जेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे जो आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आज के क्लास में जो है टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्रम होगा दोस्तों क्लास का, उसमें हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। सो इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि गणित में अपने खराब अंकों के बारे में। अब जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन बाल विकास के होते हैं, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो दोस्तों, बाल विकास के वो टॉपिक्स होते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। क्योंकि बाल विकास का यानी कि पूरा जो सब्जेक्ट ही है जो कि आपको सोचने पे मजबूर करता है ना। तो आपको इस क्लास में एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद में आंसर देना है। क्योंकि क्वेश्चन में ही इस क्वेश्चन यानी कि उसका आंसर छिपा हुआ होगा, बस आपको क्वेश्चनों को देखकर समझना होता है। ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि गणित में खराब अंक यानी कि गणित में आने वाले खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, अभी कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ है ना, अंकों की समझ नहीं है, और अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो यहाँ पे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि गणित में यानी कि गणित में अपने खराब अंक आने के बारे में जो है अभी यहाँ पर बात कर रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। ये क्या कह रहा है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। और अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। सो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में कोशिश की कमी, आयोग का प्रभाव, या फिर किस्मत, या फिर कार्य की कठिनाइयां। ठीक है। तो यहाँ पे किसको ठहरा रहा है यानी किसको प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि कारण क्या क्या दर्शा रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को हम पुनः फिर से अच्छे से समझते हैं कि गणित में खराब अंक आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है अभी, और इसने कहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। ठीक है। अंकों की समझ नहीं है यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर योग्यता का अभाव आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, है ना। जिससे कि अभी कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, जिससे आपको यहाँ पर बताना था कि अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, तो वो ठहरा रहा है दोस्तों किसको, योग्यता को। अब यदि हम ऑप्शनों पे चले दोस्तों, तो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कोशिश की कमी, क्योंकि यहाँ पे अभी ने कोशिश तो किया है, क्योंकि कोशिश किया है तब तो उसे उसके जो नंबर है कहीं ना कहीं कम आ रहे हैं, और वो ये भी कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। तो यहाँ पे कोशिश तो पूरा हुआ है, यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि कोशिश नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद में जो किस्मत है दोस्तों, यहाँ पे हम किस्मत को जो है नहीं कह सकते हैं कि यदि अभी जो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, तो किस्मत यहाँ पर कोई रोल निभा नहीं रहा है। साथ ही साथ कार्य की कठिनाई, क्योंकि यहाँ पे कार्य की कठिनाई भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रहा है। बस क्वेश्चन को समझना था और क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देना था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे योग्यता की यानी कि योग्यता का अभाव। ठीक है। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को समझना होता है और क्वेश्चन का आंसर देना होता है दोस्तों। ठीक है। और आज के क्वेश्चन वही क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो आपसे बहुत बार पूछे गए हैं, और आज के क्लास में खासकर वो ज्यादा क्वेश्चन होंगे जो कि सीटीएट में ज्यादातर पूछे गए हैं, या फिर एमपीटेट में जो खासकर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने उठाया होगा, तो वहां पे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खासकर देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। सो क्वेश्चन आपके पास में दोस्तों कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित यानी कि पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहते हैं, सामान्यकरण को क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। आपके पास में क्वेश्चन है कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकलित है ना, पूर्वकलित सामान्यकरण क्या कहलाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों जेंडर पहचान, जेंडर प्रारूप, जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भेदभाव। ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप
दीजिएगा दोस्तों। इससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ में आपको यहाँ पर बताता हूँ, और इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं, जो कि आपसे पूछा गया था कि जेंडर के व्यवहार में, है ना, जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकलित, है ना, पूर्वकलित सामाजिकरण जो है क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो जेंडर में सामान्यतः दो आप देखते हो दोस्तों, जो कि महिला और पुरुष में आता जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग या फिर जो धार्मिक प्रथाएं या फिर पुराने सामाजिकरण को यदि हम देखें दोस्तों, या पुराने जो धर्म प्रथाओं को देखें, तो बहुत बहुत बार ये क्या होता है दोस्तों कि पुरुष या जो महिला जो होती है ना, महिला को कमजोर माना जाता है ना, क्या माना जाता है, कमजोर माना जाता है। वही पुरुषों का यदि हम देखें तो इन्हें माना जाता है कठोर। ठीक है, ऐसा माना जाता है बहुत सारे अलग अलग धर्मों में, अलग अलग धर्मों में नहीं कह सकते, बल्कि जो जो जागरूक नहीं है वो लोग यहाँ खासकर यहाँ पर इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो मानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो इस प्रकार की जो व्यवहार जो होता है ना, इसके बारे में जो पूर्वकालिक यानी कि पूर्व कलित सामाजिकरण क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप बहुत ही अच्छा से दे पाएंगे दोस्तों। और ये क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यानी कि रूढ़िवादिता हो रहा है, यानी कि एक दूसरे की तुलना यहाँ पर किया जा रहा है, एक दूसरे को जो है कमी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है आपकी जेंडर रूढ़िवादिता। क्या है दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब यदि मैं सेकंड उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दूं दोस्तों, इसका बहुत ही अच्छा, तो बहुत बार आप जब आप देखते हो दोस्तों, या फिर आप जो 10th 12th में थे, या फिर जो है जब आपका जो लाइफ देखे कहीं ना कहीं स्कूली लाइफ चल रहा था, तो उसमें आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत बार क्या होता था कि लड़कों को मैथ्स में अच्छे नंबर आते थे, ये बोला जाता था, या फिर लड़कियों को मैथ्स में कम नंबर आते थे, या फिर लड़कियों को कहीं ना कहीं अलग दर्शाया जाता था। तो वो क्या हो रहा है, वो एक प्रकार से जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाया यहाँ पर जाता था। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिला, जेंडर रूढ़िवादिता। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया जेंडर रूढ़िवादिता क्या है और जेंडर व्यवहार क्या है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास आपको किया दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है आपको, और इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। यानी कि आपके पास में एक अभिकथन है और उसका कारण आपको दिया गया है। सो पहले हम अभिकथन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। सो पहले जो अभिकथन आपको दिया गया है, जो कि आपसे आपसे क्या पूछा गया है, अभिकथन आपसे क्या क्या गया दोस्तों कि यानी कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर के क्या यह लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि जो बहुत कम उम्र में दुनिया भर के यानी कि दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां जो है दोस्तों गुड़िया यानी कि लड़कियां जो है गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के जो है दोस्तों किसको चुनते हैं, कार को चुनते हैं। तो यहाँ पे भी भेदभाव, यदि आप इन पॉइंटों को आप अच्छा से पढ़ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यानी कि जो है यहाँ पे कहा गया है कि यानी कि बहुत कम उम्र में ही ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में, अधिकांश प्रथाओं में ये कहा गया है कि जो लड़कियां जो होती है ना, वो खासकर गुड़िया हो गया है ना, गुड़िया खेलने के लिए जो गुड़िया हो गया या फिर डॉल हो गया है ना, इनको चुनती है। जबकि लड़कों के लिए इन्होंने कहा है कि लड़के जो है खासकर किसको, कार को चुनते हैं, यानी कि कार हो गया या फिर खेलने के लिए खासकर कार हो गया या फिर बाइक, इस प्रकार के जो बड़े बड़े जो साधन है उनको चुनते हैं, ये यहाँ पर कहा गया पहला। ठीक है, अब इसका कारण हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी जो है व्यवस्थित यानी कि जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। क्या ये सही है? सो इन दोनों अभिकथन और स्टेटमेंट यानी कि जो कारण है, इसको आपको दोनों को पढ़ना है। अब इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर देने का प्रयास करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बहुत कम, है ना, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश जो संस्कृतियां जो होती है दोस्तों, इसमें लड़कियां जो है गुड़िया को खिलौने के रूप में खेलती है। ठीक है, जबकि जबकि लड़के कारों के साथ में खेलती है। क्या ये सही है? ये आपको यहाँ पर बताना है। अब कारण को देख के बताना है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है। एक लड़के या लड़की के लिए क्या माना जाता है, संस्कृति उपयुक्त माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल हम कह सकते हैं, लेकिन यानी कि यहाँ पे माना गया उपयुक्त माना जाता है, और इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार ही व्यवहार करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही कहा गया है कि जो भी व्यवहार जो किया जाता है वो संस्कृति की अपेक्षा आधार पर लड़के लड़कियों के लिए जो उपयुक्त माना जाता है वह जानकारी व्यवस्थित होती है, और उसी आधार पर जो है उन्हें इस प्रकार से अलग अलग जो है कहा जाता है, या फिर अलग अलग यानी कि जो बच्चे हैं जो है लड़कियां हो या लड़के इस प्रकार से मानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, जो अभिकथन यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यानी कि हाँ इस प्रकार से जो माना जाता है अभिकथन के यानी कि कारण के आधार पर वो माना जाता है, खासकर संस्कृति और यानी कि धार्मिक यानी कि जो है अधिकतर संस्कृतियों के कारण ये माना जाता है। ठीक है, और कारण भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि ये खासकर जो अपेक्षाकृत जो लड़के लड़कियों के लिए जो उपयुक्त माना जाता है वे यानी कि इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, जो जानकारी व्यवस्थित होती है, उसी के आधार पर ये व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, यानी कि जो अभिकथन है वो भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और जो आर जो है दोस्तों यानी कि जो कारण है ये दोनों सही है, तथा ए और आर दोनों ही सही होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिला सेकंड ऑप्शन। ठीक है, यानी कि सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी हाँ सही है। ठीक है,
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिला दोस्तों सेकंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि सह शिक्षा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए, सह में से सभी, यानी कि एक ऐसा कक्षा है जिसमें सभी छात्र है, जिसमें कि लड़कों के लिए एक शिक्षक टिप्पणी करता है, टिप्पणी करता है कि मजबूत बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जेंडर यानी कि रूढ़िवादिता को दर्शाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक ऐसा शिक्षक है जिसमें कि सभी लड़कियां और लड़के बैठे हैं, जिसमें कि शिक्षक कह रहा है कि एक ऐसा लड़के को कह, मान लीजिए ये लड़का है और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां भी हैं, बहुत सारे लड़के भी हैं, तो यहाँ पे से एक लड़के को यहाँ पे शिक्षक कह रहा है कि आप इस प्रकार से मजबूत बनो, इस प्रकार से मजबूत बनो, न कि लड़कियों की तरह जो है व्यवहार करो। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इन लड़कियों के प्रति इस लड़के को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जेंडरवादिता, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता को टीचर के द्वारा दर्शाया जा रहा है। जबकि यदि आप एक शिक्षक रूप, क्योंकि यदि आप अपने आप को शिक्षक के रूप में देखोगे तो आपको इस प्रकार से जेंडर रूढ़िवादिता नहीं फैलाना है, यानी कि जो है लड़के और लड़कियों को समान प्राथमिकता आपको देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रूढ़िवादिता नहीं दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, रूढ़िवादिता दर्शाया जा रहा है एक शिक्षक के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, रूढ़ी यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, यानी कि लड़के और लड़कियों की तुलना यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि शिक्षकों को जेंडर तटस्थ, है ना, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे बढ़ावा मिलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, इसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन देखा, उसमें आपका बेस जो है जेंडर के प्रति वो कंप्लीट हो गया होगा, मैं ऐसा समझता हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को हम समझते हैं दोस्तों, एक शिक्षक को यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक शिक्षक को जेंडर यानी कि जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। कैसा एक सामाजिक संरचना है, यानी कि व्यक्ति जो है समाज में रहकर, यानी कि जो समाज ने ही खासकर ये जेंडर बनाया है कि लड़का ये पहनेगा या लड़की इस प्रकार से कपड़े पहनेगी, यानी कि जो वेशभूषा है या फिर जो बोलने की जो प्रथाएं हैं वो किसने बनाया है, समाज ने बनाया है। तो शिक्षक यहाँ पे ये कह रहा है कि एक शिक्षक को जेंडर तटस्थ का प्रयोग करना चाहिए। यदि वो जेंडर तटस्थ का प्रयोग कर रहा है एक शिक्षक और कह रहा है कि यानी कि ये चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना है वही संरचना जो अलग अलग पहनावा है, अलग अलग प्रथाएं हैं। यानी कि मान लीजिए कि जो पुरुष है वो बाहर का काम करता है या फिर महिला जो है वो घर का ही काम करती है। इस प्रकार की जो जेंडर वादिता है जो समाज ने बनाया है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी आप समझ पा रहे होंगे जेंडर समानता को दर्शाया जा रहा है। किसको दर्शाया जा रहा है, जेंडर समानता को, यानी कि जेंडर तटस्थ का प्रभाव यहाँ पर हो, जिससे कि यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना, यानी कि ये समाज के द्वारा बनाया गया संरचना है जिससे क्या बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा दोस्तों जेंडर समानता को, किस पे मिलेगा, जेंडर समानता पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यानी कि पहले क्वेश्चन को आपको समझना था, तटस्थ मींस कहीं ना कहीं जेंडरवादिता को कम करना। ठीक है, इसका प्रयोग करके शिक्षक ने कहा है यहाँ पे चर्चा करना चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, यानी कि समाज के द्वारा बनाया गया एक संरचना है कि आप पहाड़ नहीं चढ़ सकते हो। क्योंकि बहुत बार देखते हो, बहुत बार हम कहानियां पढ़ते हैं या फिर बहुत बार कुछ ऐसे न्यूज देखने को मिलते हैं दोस्तों जिसमें कि ये कहा जाता है लड़कियों को कि लड़कियां वो काम नहीं कर सकती है। जबकि ये किसने बनाया दोस्तों, ये बनाया है समाज ने, है ना, ये किसने बनाया है, समाज ने, न कि ये अपने आप बना है। ठीक है, जबकि अभी की स्थिति में यदि हम देखें दोस्तों तो लड़कियों और लड़कों को समान अवसर यहाँ पर दिया जाता है, समान जो है प्राथमिकता दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेंडर समानता को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को समझना था, क्वेश्चन को समझने के बाद में इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना था। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तटस्थ जो ऐसा शब्द है कहीं ना कहीं यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो मैंने आपको समझाया उससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि यह संभावित, यानी कि यह संभावित है कि एक बच्चा जो अपने माता पिता को गैर आनुवंशिक जेंडर व्यवहार करते हुए दिखता है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि यह संभावित है कि एक बच्चा है जो अपने माता पिता को गैर अनुवादित, है ना, कैसा गैर अनुवादित जेंडर व्यवहार करते हुए देखता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है, क्या जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगा, या फिर पारंपरिक जेंडर भूमिका पर सवाल उठाएगा, या फिर जेंडर निरंतरता का पालन करेगा, या फिर जेंडर पूर्वग्रह से ग्रसित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है क्या कि यह संभावित है, क्या संभावित है कि एक बच्चा जो है अपने माता पिता को गैर अनुवादित, कैसा गैर अनुवादित जेंडर व्यवहार करते हुए देखता है।
तो यहाँ पे बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर बच्चे किस प्रकार का कदम उठाएगा, क्या पालन करेगा, ये आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यदि बच्चा बच्चा जो है अनुवादित तौर पर जेंडर व्यवहार करते हुए अपने माता पिता को देखता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पारंपरिक जेंडर भूमिका पर यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, सवाल उठाएगा। ठीक है, क्या करेगा, पारंपरिक जेंडर भूमिका पर सवाल उठाएगा, ना कि जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगा। ठीक है, यदि बच्चा यानी कि संभावित है ये बच्चा ये देख रहा है कि माता पिता गैर रूढ़िवादिता जेंडर व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि ये रूढ़िवादिता के बारे में बच्चा जानता है तभी तो ये पता, यानी कि बच्चा ये कह पा रहा है कि अनुवादित रूप से जेंडर व्यवहार कर रहे हैं उनके माता पिता। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो बच्चा है वो क्या करेगा, यानी कि पारंपरिक जेंडर भूमिका पर सवाल उठाएगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है ये गलत हो गया, क्योंकि रूढ़िवादिता का पालन यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं ये जानता है। थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जेंडर निरंतरता का पालन करेगा। तो यहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं जानता है, जब इतना यानी कि बच्चे को ये पता है कि रूढ़िवादिता का यानी कि रूढ़िवादी माता इनके जो माता पिता है वो रूढ़िवादिता व्यवहार कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चा सुनेगा नहीं, उनका पालन नहीं करेगा, बल्कि उस पर सवाल उठाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड होगा। अब यहाँ पे आपने फोर्थ ऑप्शन देखा तो दोस्तों जेंडर पूर्वग्रह से ग्रसित होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर सक्षम है, तो यहाँ पर जेंडर पूर्वग्रह से ग्रसित नहीं होगा, बल्कि वहां पर सवाल उठाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है। यहाँ पे पुनः फिर से कथन और कारण आ चुका है। कथन दिया गया दोस्तों, एक शिक्षक को यह मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए वो हम देखते हैं, कि जेंडर में यानी कि जेंडर से अप्रभावित सभी बच्चों में तार्किक, गणित और भाषाई कौशल का विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यानी कि कथन हमने देखा यहाँ पे, शिक्षक कहता है, शिक्षक का मानना है कि जेंडर से अप्रभावित सभी बच्चे यानी कि सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय और भाषाई कौशल होता है। कारण इन्होंने दिया है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जो कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो जेंडर जो बनाया गया है कि लड़का ये नहीं कर सकता या लड़की ये कर सकता है या लड़का वो कर सकता है, इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो किसने बनाया, समाज ने बनाया है, कि किस प्रकार से आपको कपड़े पहनने, किस प्रकार से व्यवहार करना है। तो ये पूरे जो प्रथाएं है जो भी बनाया जाता है, बनाया गया है लड़के और लड़की के प्रति, वो बनाया है समाज ने। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर समझ में आता है। सो यहाँ पे शिक्षक कहता है कि जेंडर एक प्रभावित यानी कि अप्रभावित तथा सभी बच्चों के लिए तार्किक, गणित एवं भाषाई कौशल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पाओगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, और वो होगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि ए और दोनों सही होंगे, और आर इसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, कैसे हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब शिक्षक क्या कह रहा है, शिक्षक कह रहा है कि जेंडर एक अप्रभावित है, यानी कि मान लीजिए कोई पुरुष है या फिर महिला है या फिर पुरुष है, ठीक है, या फिर गर्ल्स है या बॉयज है। ठीक है, ये दोनों सभी समान कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए ये बहुत बड़ा पर्वत है, ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ने निश्चित किया कि मैं इस पर्वत में चढ़ना चाहता हूं, तो यहाँ पे एक शिक्षक ये कहेगा कि हाँ दोनों चढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समाज ने क्या कहा है कि लड़कियां जो है खासकर कमजोर होती है, कोमल होती है, इसलिए इस पर्वत पर नहीं चढ़ सकती है। ये किसने बनाया, ये समाज ने बनाया है। ठीक है, अब ये शिक्षक का ये दायित्व है, और शिक्षक ये कहता है कि ये अप्रभावित है, यानी कि जो जेंडर रूढ़िवादिता जो है अप्रभावित है, बल्कि यहाँ पर बालक हो या बालिका हो, लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों कर सकते हैं, यानी कि जो लड़का कर सकता है वही कार्य लड़की भी कर सकती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, शिक्षक के द्वारा जेंडर वादिता को जागरूक कर रहा है। जी हाँ, ये पॉजिटिव रूप में देखा जा रहा है, और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि तार्किक रूप से गणित और भाषाई विकास, यानी कि तार्किक रूप से जो गणित हो या फिर भाषाई विकास हो, उसका विकास यानी कि उसका जो कौशल विकास जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कथन था। अब इसी आधार पर जो इन्होंने कारण बताया दोस्तों कि यही कारण है कि जेंडर यानी कि ये जो रूढ़िवादिता बनाई है, जो जेंडर यहाँ पर बनाया गया है, वो समाज ने बनाया गया है, यानी कि समाज ने बनाया है, यानी कि एक सामाजिक संरचना है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट यानी कि कथन और जो कारण है, ये दोनों पॉजिटिव यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों यहाँ पर जो कथन का जो कारण है ये भी यहाँ पर इसका समर्थन कर रहा है, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यानी कि दोनों सही है, और कथन का जो कारण है उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और आप सभी को बता दूं दोस्तों की जो बाल विकास के जो क्वेश्चन जो होते हैं ना, खासकर ये आपको उलझाते हैं। बस आपको क्वेश्चन को समझना होता है, और क्वेश्चन को समझने के बाद में ऑप्शनों में आपको अच्छा से देखना होता है कि इसका पॉजिटिव आंसर या पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को हम समझते हैं यहाँ पर। सो जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्या कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन यानी कि कौन सी प्रभावी युक्तियां हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सी प्रभावी युक्ति है। क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को हम समझते हैं, यानी कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को जेंडर भूमिका अनुपात यानी कि जो अनुरूपता है, अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से ऐसा कौन सा प्रभावी युक्ति है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है,
सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों, पहला है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, या फिर जेंडर विशिष्ट भूमिका पर ध्यान देना, या फिर जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या फिर जेंडर संबंधित जो पूर्व ग्रहों पर चर्चा करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब पहला ऑप्शन की और हम यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है कि जेंडर पृथक करने, यानी कि जेंडर पृथक, पृथक मीन्स अलग अलग, है ना, बैठाने की व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है आपका कि ये जो लड़कियां हैं, है ना, यानी कि गर्ल्स है, और ये क्या है, बॉयज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कहा गया है कि लड़के और लड़कियों को अलग, पृथक, पृथक मीन्स यानी कि जेंडर पृथक अलग करना चाहिए, लड़कियों को अलग बिठाना चाहिए, लड़कों को अलग बिठाना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। जबकि जब आप क्वेश्चन में देखोगे तो इन्होंने कहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका जो अनुरूपता को कम करना है आपको, है ना, कैसा करना है, कम करना है। तो उसके लिए निम्न में से कौन सी युक्ति होना चाहिए? यदि आप लड़के और लड़कियों को अलग बिठा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जेंडर रूढ़िवादिता को तो ही प्राथमिकता दे रहे हो, है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पर जेंडरवादिता को आप बढ़ा रहे हो, जबकि आपको कम करना है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जेंडर विशिष्ट भूमिका पर ध्यान देना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जेंडर विशिष्ट मतलब जहाँ पे जेंडर यानी कि जो ये जो यहाँ पे संतुलन नहीं कर सकते, बल्कि एक दूसरे की जो तुलना की जाती है उस पर ज्यादा यानी कि यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है, यानी कि जेंडर भूमिका पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये भी गलत होगा दोस्तों। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको यहाँ पर जेंडरवादिता को कम करना है, यानी कि लड़का लड़कियों के बीच में जो तुलना किया जाता है, जो समाज ने जो प्रथाएं बना रखा है जेंडरवादिता का, उसको कम करना है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में जेंडर पृथक खेल समूह बनाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे पुनः फिर से इन्होंने कहा है कि लड़के और लड़कियों को अलग, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग खेल बनाना चाहिए। जैसे कि आपको अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था दोस्तों, उसमें यहाँ पर कहा गया था कि जो गर्ल्स होती है, ये लड़की यानी कि गर्ल्स जो होती है, ये खासकर जो डॉल यानी कि जो डॉली बेबी होती है, या फिर इस प्रकार के जो वस्तुएं होती है, जो कोमल वस्तुएं होती है, उनके साथ में यानी कि उनको खिलौने के रूप में उपयोग करती है, बल्कि और जो जबकि जो लड़के जो होते हैं वो खासकर जो कार हो गया या फिर बाइक हो गया, इनको खेलने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रकार से जो पृथक पृथक जो समाज ने जो बनाया है इसको यहाँ पर कम करना है। जबकि यहाँ पर यदि आप अलग अलग गेम यहाँ पर यानी कि यहाँ पर लागू करते हो कि जो लड़कियां होती है ये केवल जो है गुड़िया से खेलेगी, जबकि लड़के जो है ये कार या बाइक से खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अलग अलग जो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, खेल को पृथक कर रहे हो, तो यहाँ पे जेंडरवादिता बढ़ेगा ना कि कम होगा, जबकि आपको कम करना है। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जेंडर संबंधित जो पूर्वग्रह पर चर्चा आपको यहाँ पर करना है। जी हाँ, बिल्कुल, यानी कि जेंडर संबंधित जो पूर्वग्रह यानी कि जो समाज ने जो बनाया है इस प्रथा को, इस पर चर्चा करना चाहिए और इसको कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप देखोगे तो जेंडर भूमिका को यहाँ पर कम किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप देखें दोस्तों तो एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिलेगा जेंडर संबंधित जो यानी कि जो पूर्व ग्रहों पर आपको चर्चा करना होगा, जिससे आप जो जेंडरवादिता है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चुका दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि गुलाबी रंग, अब ये पुनः फिर से आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, और इस क्लास में खासकर मैं पूरा प्रयास यही करूंगा क्वेश्चनों के माध्यम से कि आपका जो जेंडर वाला जो टॉपिक है दोस्तों वो क्वेश्चनों के माध्यम से मैं कवर कर सकूं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला नोट के रूप में आपका कंप्लीट क्लास आएगा जेंडर का, उसे आप देख लीजिएगा और एक बार अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका कंप्लीट रूप से जेंडर वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। और ये टॉपिक काफी बड़ा है दोस्तों, तो इस क्लास को हम 2 से 3 दिनों में यानी कि 2 से 3 क्लासेसों में कवर करेंगे। यानी कि यानी कि ये जो टॉपिक है दोस्तों, इसके क्वेश्चन कम से कम मैं आपके लिए 150 या फिर 200 समथिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिससे कि आपका पूरा पूरा जो डाउट है वो क्लियर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना था दोस्तों कि गुलाब का जो रंग है, गुलाब रंग को लड़कियां व फिर नीले रंग को लड़कों के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उदाहरण बताना है दोस्तों। अब इन्होंने कहा है कि मान लीजिए गर्ल्स है, ठीक है, और ये है बॉयज है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है भाई कि गर्ल्स जो होती है ये गुलाबी रंग पसंद करती है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि जो लड़के जो होते हैं वो नीले पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जेंडरवादिता को तो ही दर्शाया जा रहा है ना। अब यहाँ पे इन्होंने पहले कहा है जेंडर समानता, क्या यहाँ पर दोनों को समानता दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता है कि मान लीजिए कोई ये कलर है, मान लीजिए ये कोई लाल कलर है। ठीक है, यदि ये कहा जाता था कि ये लाल कलर दोनों के लिए, अब ये दोनों पसंद करते हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो यहाँ पे क्या होता था, समानता होता था, जेंडर समानता होता था। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें दोस्तों क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि लड़कियां जो है यानी कि लड़कियां जो है गुलाबी रंग पसंद करती है, जबकि लड़के जो है किससे कौन से पसंद करते हैं, नीले पसंद करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाया जा रहा है। दूसरा आप देख पा रहे होंगे जेंडर समानता, सो जेंडर समानता भी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में जेंडर में समानता आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जेंडर रूढ़िवादिता जी हाँ पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद में जेंडर शक्तिकरण, यहाँ पे आपको ऐसा कोई नजर आ
रहा है दोस्तों इस लाइन में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गुलाब का जो रंग है लड़कियों के लिए होता है और जो नीला रंग जो है लड़कों के लिए होता है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी सशक्तिकरण को लेकर कोई पॉइंट यानी कोई बिंदु यहाँ पर नहीं कहा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, तीसरा ऑप्शन, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को यहाँ पर क्या कर रहा है या दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से प्राथमिक कक्षा में, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से प्राथमिक कक्षा में, यानी कि आप जो पेपर देने वाले हो उसमें जेंडर पूर्वग्रह को कम करना है आपको, है ना, कम करने की एक प्रभावशाली युक्ति कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, मान लीजिए आप एक शिक्षक बन गए हो और आपको ये देखना है कि जो जेंडर रूढ़िवादिता है जो समाज ने बनाया है उसको आपको कम करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे, इन चार ऑप्शनों में से आपको ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि शिक्षक को कक्षा में जेंडर संबंधित मुद्दों को अनदेखा करना चाहिए। क्या आप एक शिक्षक को और आप इस प्रकार से करते हो कि वो जेंडरवादिता संबंधित जो भी मुद्दे हैं, यानी कि जो लड़का ये कर सकता है या लड़की ये कर सकती है, यही कर सकती है, या फिर जो लड़के हैं वो खासकर जो बाहर का काम करते हैं या फिर स्ट्रांग होते हैं, इस प्रकार की जो प्रथाएं समाज ने बनाई है, क्या आप इन मुद्दों को अनदेखा करोगे? तो ये आप एक शिक्षक का दायित्व होता है दोस्तों कि आपको इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं इसको कम करना है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एक शिक्षक हो और आपका एक दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आप इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं इसको कम करना है आपको। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप इसको प्राथमिकता नहीं दे सकते हो, यानी कि इस प्रकार की जो प्रथाएं इनको अनदेखा नहीं कर सकते हो, बल्कि आपको इस पे आवाज उठाना होगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है कि शिक्षक को कक्षा में विभिन्न गतिविधियों में सभी बच्चों को समान जिम्मेदारियां देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पॉजिटिव नजर आ रहा है, यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, कक्षा की विभिन्न गतिविधियों में सभी बच्चों को, वो चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, सभी को समान जिम्मेदारी देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है। इसके बाद में हम फिर भी तीसरा ऑप्शन को यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि शिक्षक को लड़कों के लिए, यानी कि शिक्षक को लड़कों को डेस्क लगाने जैसे कार्य कराना चाहिए और लड़कियों को सजावट के लिए। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे लड़कियों को कमजोर समझा जा रहा है। क्यों, कैसे, कि लड़कों को कहा गया भाई कि डेस्क बजर होते हैं, या क्योंकि यदि हम सरल शब्दों में कहें तो डेस्क लगाना है, यानी कि कहीं ना कहीं डेस्क लगाने वाला जो कार्य है वो लड़कियां नहीं कर सकती। शिक्षक शायद ये जानता होगा, इसीलिए तो शिक्षक कह रहा है कि लड़के जो है डेस्क लगाएंगे और लड़कियां जो है सजावट वाला जो कार्य है वो करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूढ़िवादिता को बढ़ाया जा रहा है एक शिक्षक के द्वारा, जबकि आपको कम करना है। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद में शिक्षक को गणित में, यानी कि शिक्षक को गणित और विज्ञान में लड़कियों से अधिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। क्या ये सही होगा? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक शिक्षक है और शिक्षक कहता है कि लड़कियां खासकर गणित में कमजोर होती है। ठीक है, यानी कि जो गणित और विज्ञान में अधिक अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, यानी कि गणित और विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लड़कियां कहीं ना कहीं गणित में कम नंबर लाती है, मैथ्स यानी कि जो विज्ञान है इसमें कम नंबर लाती है, ये यहाँ पर शिक्षक का मानना है। तो यहाँ पे यदि शिक्षक ये मानता है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर रूढ़िवादिता को बढ़ा रहा है, बल्कि आपको यहाँ पर बढ़ाना नहीं था, क्या करना था, कम करना था। तो इस प्रकार से एक ही ऑप्शन आपको पॉजिटिव नजर आ रहा होगा और वो है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इजी है दोस्तों, बस आपको जो बाल विकास जो सब्जेक्ट होता है उसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं आपका समय लेते हैं, क्योंकि पहले आपको क्वेश्चन समझना होता है, उसके बाद में ऑप्शनों को समझना होता है। ठीक है, और चारों ऑप्शनों को छाटना होता है कि क्वेश्चन खासकर ज्यादातर जो बाल विकास के जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, वो डायरेक्ट थ्योरी के आधार पर नहीं होते, बल्कि वो आपके सोच और समझ के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो हमें सोच और समझ के आधार पर क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा। सो होना फिर से आपके पास में कथन और कारण आ चुका है। सो आपके पास में कारण क्या है दोस्तों, कारण को हम यहाँ पर देखते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपके पास में एक कारण है और कारण अभिकथन है। कथन क्या दोस्तों, कि लड़के और लड़कियां समान, यानी कि जो है समान लिंग वयस्कों का अवलोकन और अनुकरण करके जेंडर उपयुक्त तरीके से व्यवहार करना सीखते हैं। क्या ये पॉजिटिव है, ये आपको बताना है, ये नेगेटिव है, या फिर आपके पास में एक कारण दिया हुआ है इसका कि जेंडर पूरी तरह से जैविक क्रियाएं हैं, यानी कि जैविक संरचना है। ठीक है, जैविक संरचना है, जबकि स्टार्ट में ही मैंने आपको यहाँ पर कहा था दोस्तों कि जो जेंडर पूरी तरह से जैविक संरचना, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पूरी तरह से यानी कि जो जेंडर जो है जैविक संरचना है, बल्कि ये कैसा है कि ये समाज ने बनाया है। किसने बनाया है? समाज ने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा दोस्तों कि जेंडर जो है जैविक संरचना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जैविक संरचना की यदि हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो जैविक संरचना क्या होगा? जैविक संरचना होगा यानी कि आप एक महिला हो तो आपने देखा होगा दोस्तों जो अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि XX और XY होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये आपके जैविक संरचना को दर्शाता है, जैविक संरचना को दर्शाता है। यानी कि मान लीजिए X और X मिलेगा तो ये क्या होगा, X और Y मिलेगा, तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि बॉयज यानी कि जो लड़का है उसका जन्म होगा, और इसके बाद में यदि XX मिलता है तो यहाँ पर क्या होगा, गर्ल्स का जन्म होगा। तो ये क्या है, ये जैविक यानी कि जो जैविक प्रक्रिया है, जैविक संरचना है। और यदि हम बात करें दोस्तों गर्ल्स और बॉयज की, कि गर्ल्स ये कपड़े पहन सकता है, गर्ल्स इस प्रकार से बात कर सकता है, या फिर जो बॉयज है इस प्रकार से
व्यवहार कर सकते हैं, इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, तो ये किसने बनाया है? समाज ने बनाया है, ना कि ये जैविक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा और इसका राइट आंसर यानी कि जो पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या है जेंडर, ये जैविक संरचना नहीं है बल्कि ये कैसा है, एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर आपको अभिकथन देखना है, यानी कि लड़के और लड़कियां समान लिंग वयस्कों का अवलोकन और अनुकरण करके जेंडर उपयुक्त तरीके से व्यवहार करना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्या नजर आ रहा है दोस्तों? पॉजिटिव नजर आ रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है दोस्तों? ए सही है, यानी कि आपको फर्स्ट ऑप्शन सही नजर आएगा। ठीक है, और सेकंड गलत है। ठीक है, वैसे कौन सा ऑप्शन है? यानी कि ए, यहाँ पे ऑप्शन आपको सही करना है। ठीक है, मान लीजिए, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे थर्ड थर्ड नहीं है, तो सॉरी सेकंड नहीं है, थर्ड है। ठीक है, इसको आपको सही करना है। क्वेश्चन सही है, हम लगा गलत रहते हैं, यानी कि ए सही है और लेकिन आर गलत है। क्योंकि आर क्यों गलत है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, क्योंकि ये सामाजिक संरचना है। ठीक है, यानी कि समाज के द्वारा बनाए गए प्रथा है। ठीक है, न कि जैविक संरचना। ठीक है, और ये आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, और इसका पूरा निचोड़ मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। ठीक है, और आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ में पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अभिकथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है पुनः फिर से आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक को यानी कि शिक्षक को लड़कों को भाषा के बजाय गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, अब पहले हम अभिकथन को समझते हैं और कारण को पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे अभिकथन में कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक को यानी कि शिक्षक को भाषा को यानी कि शिक्षक को भाषा को सॉरी लड़कों को भाषा के बजाय क्या करना चाहिए? गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए यानी कि विज्ञान पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद में जो कारण दिया हुआ है, क्योंकि जो लड़कों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो दोनों जो अभिकथन आपने पढ़ा होगा और उसके बाद में जो कारण आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये दोनों कैसे है दोस्तों? दोनों गलत आपको नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक शिक्षक ये नहीं कर सकता है कि लड़के ही केवल जो है हिंदी नहीं पढ़ सकते, बल्कि लड़के यानी कि हिंदी नहीं पढ़ रहा बल्कि गणित और विज्ञान पढ़ने को यानी कि पढ़ने के लिए प्रोत्साहित एक शिक्षक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यानी कि लड़कों को कर यानी कि लड़कों में से यानी कि कहीं ना कहीं गर्ल्स को क्या कर रहा है? शिक्षक कमजोर समझ रहा है कि जो लड़कियां जो होती है खासकर गणित और विज्ञान नहीं पढ़ सकती, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं करके क्या कर रहा है? वो लड़कों को प्रोत्साहित कर रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, लेकिन आपको समझना होगा। क्योंकि यदि एक शिक्षक है और शिक्षक कह रहा है कि लड़कों आपको हिंदी के बजाय आपको गणित और विज्ञान ही पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं लड़कियों को कमजोर समझ रहा है या लड़कों और लड़कियों के प्रति क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। तो ये क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। क्योंकि इस प्रकार से आप एक शिक्षक और शिक्षक का दायित्व होता है इस प्रकार से तुलना नहीं करना है, बल्कि इस प्रकार से जो तुलनाएं हैं उसको कम करना है। ठीक है, इसके बाद में इसका कारण इन्होंने बताया कि भाषा यानी कि लड़कों को भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि किसी में भी भाषा सीखने की जो जन्मजात क्षमता होती है वो सभी में समान होती है, वो चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि लड़के जो है इनके जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, इसलिए वे गणित और विज्ञान ही उनको विज्ञान ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो अभिकथन और कारण दोनों आपको यहाँ पर गलत नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको देखना है कि दोनों यानी कि ए और दोनों गलत है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो आपको आप देख पा रहे होंगे डी ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षक यानी कि एक शिक्षक का कौन सा व्यवहार बच्चों के जेंडर रूढ़िवादिता व भेदभाव को कम करना है। अब यहाँ पे आपको समझना है दोस्तों कि जो समाज ने जो बनाया है जेंडर वादिता या रूढ़िवादिता या जो भेदभाव बनाया है लड़के और लड़कियों के प्रति, उसको यदि आपको कम करना है, क्या करना है? कम करना है। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सहायक होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं और पहला ऑप्शन आपके पास में आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया कि कक्षा में केवल लड़कों को भारी फर्नीचर उठाने के लिए कहना। ठीक है, यदि आप एक शिक्षक हो और आप ये कह रहे हो क्लास में कि लड़के यानी कि जो लड़के हैं वो भारी फर्नीचर ही उठाएंगे और लड़कियां जो है कह रही है लड़कियों को आप कमजोर समझते हो या फिर कहीं ना कहीं तुलना कर रहे हो, तभी तो आप कह रहे हो ना कि लड़कों आपको भारी फर्नीचर ही उठाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रूढ़िवादिता को आप बढ़ावा दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद में केवल लड़कियों को गुड़िया यानी कि गुड़िया और घर जैसे खिलौने देना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि आज जो लड़कियां जो दोस्तों वो लड़कों के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कहीं ना कहीं लड़कों से कहीं गुना अधिक उन्होंने अपना नाम को रोशन किया है और भारत का नाम को रोशन किया। तो ये कहना यहाँ पर उचित नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि देखभाल से जुड़े पेशों का जिक्र केवल महिलाओं के लिए करना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है दोस्तों की देखभाल हो या फिर समाज यानी जो घर का जो काम है या फिर पेशे से जुड़े जो काम होते हैं उनका जिक्र केवल आप महिलाओं के साथ कर रहे हो। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फोर्थ ऑप्शन है कि जब भी सभी जेंडरों को, वो चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, ठीक है, उन सबको जो है
स्वच्छता और सहानुभूति के गुण विकसित करना होगा। ठीक है, यानी कि सभी को समान अवसर यहाँ पर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, यानी कि सभी को सहानुभूति के गुण विकसित करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर पॉजिटिव आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो है दोस्तों फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना था। क्वेश्चन काफी इजी होते हैं दोस्तों, बस आपको समझना होता है और समझने के बाद में क्वेश्चनों के जो ऑप्शन होते हैं उनको आपको अच्छा से देखना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा। सो आपके पास में दोस्तों पुरुष ताकतवर होते हैं। पुनः फिर से यहाँ पर इन्होंने जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाया है कि इनके पुरुष ताकतवर होते हैं, ताकतवर निर्णय लेने वाले और घर के जो मुखिया होते घर के मुखिया होते हैं, जबकि महिलाएं जो होती है वो क्या होती है, कमजोर और अधीनस्थ व केवल घरेलू कार्य के लिए सक्षम होती है। तो यहाँ किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर के प्रति जो आपका जो बेस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी हद तक कंप्लीट हो गया होगा, कहीं ना कहीं काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा जेंडर रूढ़िवादिता क्या है। ठीक है, और आगे के जो क्लासेस होंगे उनके माध्यम से आप और आपका जो ये टॉपिक है उसको आप और अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को आपको यहाँ पर समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सह शिक्षा मतलब सभी शिक्षा, यानी कि सभी बच्चे को, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, सह शिक्षा में कक्षा में लड़कों को शिक्षक द्वारा कहा गया है कि बहादुर बनो न कि लड़कियों की तरह कमजोर मत बनो। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक किसको बढ़ावा दे रहा है? तो यहाँ पे भी आप यहाँ पर ये समझ पा रहे होंगे, एक शिक्षक है और शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि आप लड़के हो या लड़कियां हो सभी को आप समान कह सकते हैं। लड़कियों हो या लड़कों को, सभी को आप कह सकते हो कि आप एक बहादुर बनो। आप ये नहीं कह सकते हो कि लड़कों आप बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर मत बनो। तो यहाँ पे लड़कियों की तरह कमजोर में यानी कि लड़कियों को यहाँ पे कमजोर समझा जा रहा है। जबकि आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है सह शिक्षा में से सभी, यानी कि सभी बच्चे वहां पर बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या किसको दर्शाया जा रहा है? यहाँ पे पुनः फिर से दर्शाया गया दोस्तों आपके जेंडर वादिता को, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आप बहुत ही अच्छा से बहुत ही जल्द इन क्वेश्चनों का आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, मैं तो उम्मीद करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं, पुनः फिर से इन्होंने जेंडर वादिता को यहाँ पर दर्शाया है, जबकि लड़कियां यानी कि आज्ञाकारी होती है यानी कि इन्होंने कहा है कि जो लड़के जो होते हैं ये बुद्धिमान होते हैं, ताकतवर होते हैं, जबकि लड़कियां जो होती है खासकर आज्ञाकारी होती है। यहाँ किसका उदाहरण है? तो यहाँ पुनः फिर से जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, जबकि ये गलत है, यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लड़के ही बुद्धिमान होते हैं, बल्कि लड़कियां भी बुद्धिमान होती है। ठीक है, और लड़कियां आज्ञाकारी होती है, ये कहना उचित नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं और लड़कियां भी होती है जो आज्ञाकारी हो सकती है। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि लड़कियां ही होती है और लड़के नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रूढ़िवादिता को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, और जो कि समाज ने बनाया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि सह शिक्षा से पुनः फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सह शिक्षा कक्षा में शिक्षक द्वारा लड़कों को कहा गया है कि सह पाठ्यक्रम गतिविधि में ग्रह विज्ञान मत लो, तुम लड़की नहीं हो। किसे बढ़ावा दिया जा रहा है? यहाँ पे आप एक ऐसे शिक्षक हो जहाँ पे लड़कियां भी और लड़के भी हैं और आप एक ये कह रहे हो लड़कों से कि आपको ग्रह विज्ञान नहीं लेना है। ठीक है, बल्कि आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना है। क्यों? क्योंकि आप लड़की नहीं हो। तो यहाँ पे शिक्षक किसको बढ़ावा दे रहा है? तो यहाँ पे पुनः फिर से शिक्षक जो है जेंडर वादिता को बढ़ावा दे रहा है। किसको बढ़ावा दे रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड की हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और अब यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता के प्रति आपका नहीं बहुत मजबूत हो गया होगा दोस्तों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा। समाज की संस्कृति पुरुष और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, यानी कि समाज की जो संस्कृति है दोस्तों ये पुरुष और महिलाओं की भूमिका को निर्धारित करती है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। इसका क्या अर्थ है कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो पुरुष और महिलाओं में जो अंतर यहाँ पर पाया जाता है वो कौन बनाता है? तो वो बनाता है दोस्तों समाज। किसने बनाया है? समाज ने बनाया, ना कि वो जैविक प्रक्रियाएं है। कैसा है? समाज के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो उससे कहा जाता है, उससे आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। जेंडर एक जैविक संरचना है? गलत। जेंडर कैसा है दोस्तों? जैविक संरचना नहीं है, बल्कि जेंडर जो है ये कैसा है? एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, जो कि स्टार्ट में ही मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जी हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, जो कि मैंने आपको इसको कई बार बता दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, जेंडर अनुवांशिक रूप से निर्धारित किया जाता है। गलत। कैसा है दोस्तों? ये समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि हम बात करें दोस्तों जैविक की, यानी कि एक्स वाई या एक्स या फिर एक्स वाई, जो कि महिलाओं का जो क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, ये कैसा है? ये एक अनुवांशिक संरचना है। ठीक है, यानी कि अनुवांशिक के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये कैसा होगा? ये अनुवांशिक होगा, ना कि जेंडर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। आपका फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम, जेंडर ना जैविक है ना सामाजिक है, तो गलत हो गया भाई। जेंडर कैसा है? जैविक संरचना है। ठीक है, यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, सामाजिक संरचना है, ये समाज के द्वारा बनाया गया प्रथाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि कक्षा में क्रिकेट पर चर्चा के दौरान
शिक्षक लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक अवसर दे रहा है, तो वह कथन आपको यहाँ पर बताना है। पुनः फिर से शिक्षक ने वही गलती कर दिया दोस्तों, जो कि लड़के और लड़कियों के बीच में तुलना कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसको बढ़ावा दे रहा है, वह क्या कहलाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप बहुत ही अच्छा से दे पाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब ऑप्शनों की ओर चलते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका जो नींव है कहीं ना कहीं जेंडर के प्रति वो काफी मजबूत हो गया है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। ऑप्शन में पूछा, पहला ऑप्शन आपसे पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा गया दोस्तों कि रूढ़िवादिता चुनौती से लड़ रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्रिकेट पर चर्चा करने के दौरान शिक्षक कह रहा है कि लड़कों को लड़कियों की तुलना से अधिक अवसर दे रहा है, लड़कों को लड़कियों की तुलना से अधिक अवसर दे रहा है। तो क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर दोनों, यानी कि यहाँ पर रूढ़िवादिता चुनौती से लड़ रहा है क्या? तो यहाँ पे आपको यहाँ पर नजर आएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है रूढ़िवादिता चुनौतियों के रूप में यहाँ पर लड़ा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि लड़के और लड़कियों के बीच में क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है कहीं ना कहीं। जबकि हम सेकंड ऑप्शन, अभी इसको होल्ड कीजिएगा, सेकंड ऑप्शन पे हम चलते पहले, जेंडर पूर्वग्रह को बढ़ावा दे रहा है। क्या जेंडर पूर्वग्रह को बढ़ावा दे रहा है क्या? यहाँ पे बढ़ावा नहीं दे रहा, बल्कि इस दौरान जो शिक्षक जो है लड़के और लड़कियों की तुलना में अधिक अवसर दे रहा है, वह आपको बताना है क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि शिक्षक ये कह रहा है क्रिकेट का चर्चा करते हुए कि लड़कों लड़कियों की तुलना में अधिक अवसर जो है लड़कों को दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, रूढ़िवादिता चुनौती से लड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है पूर्वग्रह को बढ़ावा दे रहा है, गलत हो गया। इसके बाद में जेंडर समानता को बढ़ावा दे रहा है, जेंडर समानता को बढ़ावा यदि देता तो इस प्रकार से दोनों में तुलना नहीं करता शिक्षक, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि लड़कों लड़कियों की तुलना में अधिक, यानी कि अधिक कार्य कर सकते हैं या फिर अधिक आप अच्छा खेल सकते हैं, इसलिए तो जो लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा में अधिक अवसर यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जेंडर वादिता को यहाँ पर बढ़ा रहा है शिक्षक। इसके बाद में जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ रहा है, तो क्या यह जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ रहा है क्या? तो नहीं, यहाँ पे बल्कि बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताना था दोस्तों राइट आंसर, यानी कि रूढ़िवादिता चुनौती से लड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यदि तोड़ता दोस्तों तो कहीं ना कहीं इस प्रकार जो शिक्षक इस प्रकार से नहीं कहता कि लड़कों लड़कियों की तुलना में इनको अधिक अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। जबकि आपको यहाँ पर ये बताना था कि यदि इस प्रकार से जो अवसर लड़कों को दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दोस्तों रूढ़िवादिता, यानी कि अर्थ आपको बताना था। तो वह है दोस्तों रूढ़िवादी चुनौतियों से क्या कर रहा है, शिक्षक लड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। माफ कीजिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर बैठे हैं दोस्तों। अच्छा जी, यहाँ पे हमने देखा था दोस्तों लड़कियों और लड़कियों दोनों की तुलना के अवसर बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आंसर करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है। ठीक है, क्या गलती किया है उस पर मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि जेंडर समानता को बढ़ावा दे रहा है, समानता को बढ़ावा दे रहा है। ये जो समानता है दोस्तों, समानता मीन्स यानी कि दोनों को, लड़की और लड़कियों को समान अवसर दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या, यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, जेंडर समानता को बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक अवसर यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समानता को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि जेंडर समानता को क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, जबकि आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिला जेंडर रूढ़ी, यानी कि जेंडर पूर्वग्रह को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, जो कि गर्ल्स और बॉयज में तुलना यहाँ पे शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। क्या होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन होगा, ना कि सॉरी माफ कीजिएगा, सेकंड ऑप्शन होगा, ना कि फोर्थ होगा, ना कि थर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड होगा। अब भी क्यों होगा, क्योंकि शिक्षक क्रिकेट चर्चा के दौरान कह रहा है कि लड़कियों की तुलना में, यानी कि लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक अवसर प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे एक प्रकार से शिक्षक क्या कर रहा है, लड़कों को यानी कि जेंडर पूर्वग्रह को बढ़ावा दे रहा है। किसको दे रहा है दोस्तों, पूर्वग्रह को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि जो समाज ने जो प्रथाएं बनाया है दोस्तों उसको बढ़ावा दे रहा है, बल्कि न कि कम कर रहा है। चुनौतियों से लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो बढ़ावा दे रहा है। शिक्षक स्पष्ट रूप से कह रहा है भाई कि लड़के जो है लड़कियों की तुलना में यहाँ पे इनको अधिक अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये शिक्षक का कर्तव्य ये होता है कि लड़कों और लड़कियों को समान अवसर देना, न कि लड़कियों को अधिक अवसर देना, न ही लड़कों को अधिक अवसर देना। यानी कि यहाँ पे जेंडर पूर्वग्रह को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पे पूर्वग्रह को समझना होगा दोस्तों, जो कि समाज ने जो पहले जो बनाया है प्रथाएं अलग अलग, जो कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां इस प्रकार से कमजोर होती है, लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जो समाज ने जो प्रथाएं बनाया है इसको क्या कर रहा है, शिक्षक बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, न कि जेंडर समानता दे रहा है, न कि रूढ़िवादिता को तोड़ रहा है। यदि रूढ़िवादिता को तोड़ता तो इस प्रकार से कहता ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना था। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन को गलत कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड होगा, यानी कि रूढ़िवादिता को, यानी कि पूर्वग्रह को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर बताना है कथन और कारण। ठीक है, तर्क। ठीक है, तो आपके पास में है दोस्तों किशोरों की जेंडर भूमिका व जो रूढ़िवादियों को तय करने में फिल्म और विज्ञापन जो दोस्तों इनकी बहुत प्रभावशाली, यानी कि ये जो दोनों जो है प्रभावशाली होते हैं।
ये आपको यहाँ पे बताना है। तर्क इन्होंने दिया है मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिकता संस्था है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको पढ़ना है, यहाँ पे समझना है, कथन को भी और तर्क को भी। इसके बाद में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। ठीक है, और उसके बाद में इनके तर्क को देखते हैं। ठीक है, तर्क के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि किशोर जो होते हैं ना, किशोरों की जेंडर भूमिका व रूढ़िवादियों को तय करने में फिल्म और साथ साथ विज्ञापन, फिल्म यानी कि जो आप दैनिक जीवन में जो बहुत सारे जो सीरियल हो गया या फिर जो फिल्म हो गया वो देखते हो, या फिर जो विज्ञापन जो आप सोशल मीडिया में देखते हो, वो विज्ञापन अधिक प्रभावशाली होते हैं। ये दोनों जेंडर के यानी कि जेंडर भूमिका व जो रूढ़िवादिता को तय करने में ये अधिक प्रभावशाली होते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, ये पॉजिटिव रूप में आप यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जब आप कोई फिल्म देख रहे हो तो कहीं ना कहीं नायक और नायिका को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता को तो ही दिखाया जा रहा है ना, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा दोस्तों, यानी कि ये प्रभावशाली होता है, यानी कि जेंडर भूमिका या जेंडर रूढ़िवादिता को तय करने के लिए कि हाँ ये यानी कि जो हीरोइन है या फिर जो हीरो है वो कहीं ना कहीं हीरोइन जो है गर्ल्स होगी या फिर हीरो जो है बॉयज होगा। ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, सोशल मीडिया हो गया, यानी कि यही तो दर्शा रहा है, जो जेंडर रूढ़िवादिता को तो ही दर्शाया जा रहा है। इसके बाद में जो विज्ञापन जो होते हैं दोस्तों, विज्ञापन के माध्यम से भी कहीं ना कहीं जेंडर या फिर रूढ़िवादिता को यहाँ पर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यानी कि सही है। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो ही ये कहीं ना कहीं जेंडरवादिता को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि जेंडरवादिता को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद में जो मीडिया जो है दोस्तों सामाजिकरण की एक शक्ति यानी कि जो शक्तिशाली प्राथमिकता है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि सामाजिकरण जो सोशल मीडिया जो है दोस्तों ये समाज का एक शक्तिशाली प्राथमिक यानी कि जो शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, क्योंकि इसके माध्यम से ही समाज को जागरूक किया जाता है। जो अशिक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाता है, वो चाहे जेंडर के प्रति हो या फिर जो रूढ़िवादिता जो समाज में जो पहले से चला आ रहा है या फिर जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनको कहीं ना कहीं कम करके जो है मीडिया का जो कार्य होता है लोगों को जागरूक करना, यानी कि एक प्रकार से एक शक्तिशाली संस्था के रूप में ये कार्य करता है। तो ये भी कहा है दोस्तों ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपने कथन और तर्क देखा दोस्तों, तो ये दोनों पॉजिटिव आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, और दोनों सही है और ये इसका जो है व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया दोस्तों, और इन 20 क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये पूरा जो नींव है जेंडर के प्रति उसको मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जो आएंगे दोस्तों वो क्वेश्चन होंगे जो कि आपका इम्तिहान ले सकते हैं, और वो क्वेश्चन होंगे जो खासकर ज्यादातर पूछे गए अभी तक। ठीक है, उन क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास में आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा से बहुत ही समझदारी के साथ में दिया होगा, और आपके नंबर कितने आए, आपके स्कोर कितना, आपका स्कोर कितना आया दोस्तों, और जेंडर के प्रति आपकी समझ किस प्रकार की है वो आप जरूर बताइएगा कॉमेंट्स करके, जिससे कि मैं उस आधार पर आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊं और उसी आधार पर आपकी जो तैयारी है कहीं ना कहीं अच्छा से स्ट्रॉन्ग करा पाए, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिले दोस्तों। सो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।